Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema. I hope you all are doing well and आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग में हम फ्रेश होने से। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फ्रेश होते हैं और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपको मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, पूरा सुबह से लेकर रात तक बोल सकते हैं। आज मैंने बहुत चिल भी किया है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी किया है। तो आइए आगे देखते हैं आज के व्लॉग में मैंने क्या क्या किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है करंट अफेयर से, जिसमें मैं इन्वायरमेंट की मैगज़ीन को कवर कर रही हूँ। आज मैं इसे सिर्फ पढ़ रही हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे पढ़ने बैठूँगी तो मैं इसका नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि सर ने कहा है कि जो भी करंट अफेयर है उसका A4 शीट में नोट्स बनाना ही है। पर सब्जेक्ट पर टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है। तो फिर मैं वही करने वाली हूँ। मैंने सोचा एक बार इसे पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर इसके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ये भी है कि पहले इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नोट्स बनाऊँ करंट अफेयर के कि साथ में बनाऊँ, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। तो इसके बाद पढ़ने के बाद मैं फ़्रेश हो चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे अपना टेबल फिर से बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि ये चीज़ निकल ही नहीं रहा था और जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं इसे करती रहूँगी या तो चेंज कर दूँगी। तो फिर से मैंने इसे ट्राई किया क्लीन करने का। तो ये देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इसे निकालने के लिए, बट ये निकल ही नहीं रहा है। ये सारे मेरी सिस्टर की वजह से है, जिसने इसमें सारा टेप चिपका कर, और ये पता नहीं किसका टूथब्रश रखा था जिसे मैंने उठाया और यूज़ करने लगी ताकि इससे छूट जाए। बट मैं इसे बार बार देख के सोच रही थी पता नहीं किसका होगा, बट घर में जिसका भी होगा, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद मेरी खैर नहीं है। पर ठीक है, जब तक देखेंगे तब तक वो लोग एक दो बार इसे ब्रश कर चुके होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। बट ठीक है, मैं उसे साइड रख दी हूँ। वो शायद ही किसी का होगा, हो सकता है मेरा भाई अभी आया हुआ है तो उसका हो। तो ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। ब्रश करने टाइम उसे पता चल ही जाएगा कि ये गंदा हो चुका है और वो दूसरा ले लेगा। फिर मैंने यहाँ पे अपने टेबल को थोड़ा सा खाली किया और इसे मैं एडजस्ट कर रही थी, तो ये एडजस्ट हो ही नहीं रहा था। फिर उसकी वजह से मुझे इसमें कुछ चीज़ें रखनी पड़ी। मुझे अपना टेबल बिल्कुल खाली चाहिए, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। बुक्स और नोट्स वगैरह बहुत सारा हो जाता है तो रखते नहीं बनता है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो टैब है और लैपटॉप है वो एक लाइन में हो जाए, ताकि मुझे बहुत सारा स्पेस मिल जाए आगे पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे बार बार उसे सेट कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकती, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, कुछ चीज़ें ही बस रखी है। और ये देखिए मेरा टेबल हो गया है सेट। अगर मुझे इसके बाद भी जगह नहीं हुआ तो फिर मैं सारी चीज़ें हटा देने वाली हूँ पढ़ने टाइम, या फिर मैं जो नीचे मेरा टेबल है उस पर मैं पढ़ाई करूँगी। चलिए मैं आपको नीचे वाला टेबल भी दिखाती हूँ। ये भी अभी बहुत गंदा हो चुका है, इसे भी अभी ठीक करना है, बट इसे मैं सेट करते रहती हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत अच्छे से फुल स्पेस मिलता, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं इस चीज़ को वहाँ रखूँगी, मतलब इधर उधर होते रहेगा ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने इस टेबल को सेट कर लिया है। ये मैं जब मुझे नीचे बैठ के बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है तब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। नीचे ही है। फिर इसमें मैंने स्टार्ट किया है अपना सेकंड स्लॉट, जिसमें मेरा इन्वायरमेंट का क्लास है। इन्वायरमेंट में मैं अभी सर के PDF को ही पढ़ रही हूँ। तो ये फिर यहाँ पे देखिए लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया था, फिर मैंने इन सारी चीज़ों को हटा दिया और फिर अच्छे से एडजस्ट हो गई। उसके बाद फिर देखा तो मुझे इसमें लिखा था कि PDF से ही पढ़ना है, नोट्स में ही लिखा है कि PDF से ही पढ़ना है। तो फिर मैंने बुक भी एक रखा है, स्टैंडर्ड बुक। सिर्फ नोट्स में अगर कोई चीज़ें नहीं होगी तो फिर उसे बुक से कवर किया जाएगा। और जैसे डायग्राम वगैरह नहीं है, सिर्फ इसमें जैसे सर ने नोट्स ही डाला है तो बहुत कम डायग्राम का यूज़ किया है सर ने। ज़्यादातर इसमें सारे टॉपिक वाइज है, डायग्राम बहुत कम है, जैसे मैपिंग वगैरह इसमें भी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी बुक रखा है मैंने सामने, क्योंकि ये दृष्टि की बुक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैपिंग के साथ आपको समझाई गई है। तो ये बुक अच्छी है, मैं इसे ही स्टैंडर्ड बुक की तरह यूज़ कर रही हूँ। वैसे पूरी चीज़ें इससे नहीं पढ़ रही हूँ, जो चीज़ें मुझे PDF में नहीं मिल रही हो और ऐसा लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो फिर मैं उसे कवर कर रही हूँ।
तो अभी ये मेरा इन्वायरमेंट का क्लास चल रहा है, जिसमें मैं पीडीएफ का अभी रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि और ये सब चीज़ें बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक चल रहा है, जिसे मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसमें कि मुझे ये पीडीएफ प्रिंट करवा लेना चाहिए या फिर ये पीडीएफ में जो लिखा है मैं उसे नोट्स बना लूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे मैं पहले 2-3 बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि नोट्स बनाना है या फिर प्रिंट से ही काम चल जाएगा, उसके बाद ही फिर कुछ करेंगे। क्योंकि पहली बार मैं नोट्स बनाने बैठ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सारी चीज़ें मैं इसमें लिख दूँगी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी, क्योंकि सर ने कहा है कि पीडीएफ में जो जितना मैंने लाइन किया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बट 1-2 बार पीडीएफ को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। तो फिर मैं वही कर रही हूँ। अभी जो फर्स्ट रीडिंग है मेरा, बोल सकते हैं, इसमें मैं सर के दिए हुए पीडीएफ को पूरा पढ़ रही हूँ और कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए मैंने बुक रखा ही है, उससे मैं उस चीज़ को कवर कर रही हूँ। और 3 टाइम एटलीस्ट मुझे ये पढ़ना ही है, उसके बाद ही मैं फिर इसके नोट्स बनाऊँगी। फिर वो करने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद फिर ये थर्ड स्लॉट बोल सकते हैं, इसमें भी मेरा इन्वायरमेंट है। मैं आज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली, क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था। बस मैं पढ़ते ही गई, मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, बस लंच किया और फिर तुरंत ऊपर ही आकर लंच की, जिससे मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे टाइम लग जाता है। फिर मैंने इसे साफ़ किया, इसे साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने इंक बहुत ज़्यादा डाल दिया है, जिससे बहुत डार्क वो हो राइट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको क्लीन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे कुछ चीज़ें याद करनी है, रीड करनी है, तो उसे मैं लिख लिख कर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आपको रीड करने और लर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको उसे करना ही होता है। तो वैसी चीज़ें मैं लेकर बैठी हूँ फ्रेश माइंड से। आज मुझे बिल्कुल सुबह से, मैं जब से उठी हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हूँ, पढ़ाई के अलावा मैंने आज कुछ नहीं किया है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो फिर चलिए इसे जल्दी से पढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे लिख लिख कर देख रही हूँ, याद कर रही हूँ, साथ में मैं इसे लिख लिख कर याद कर रही हूँ। ऐसे करने से बोलते हैं अच्छे से याद रहता है, बट इसे रोज़ करना पड़ेगा तभी ये याद रहेगा, ऐसे ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो फिर यहाँ पे मैंने बार बार इसे किया और मैंने कहा कि इंक ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से इसको क्लीन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख लिख कर, और जो चीज़ें डायग्राम से थी उससे मैंने इसे कवर किया। और आज सिर्फ यहाँ पे मैं इंडियन के थे जो इम्पॉर्टेंट जो संगठन और आंदोलन वगैरह वगैरह इन्वायरमेंट के लिए था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे उसे लर्न कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे भी मैं लर्न ही कर रही थी इसको साथ में क्लीन करते हुए। और मैंने यूपीएससी के बहुत सारे जो बुक्स होती है, सारे बुक्स बोल सकते हैं, मैंने उन सभी का रिव्यू किया है। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ, सिलेबस हुआ और स्टैंडर्ड बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाला है। इससे पहले मैं बुक की रिव्यू करती थी, जो मुझे लगता था जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ मैं सिर्फ उसका ही करी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद हो गई थी शाम, तो मेरा भाई आया हुआ है और फिर से हम जाते हैं। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा चिल करने, मतलब बहुत टाइम से गुपचुप नहीं खाई थी, तो फिर हमारे पास आज गाड़ी थी, तो फिर हमने सोचा आज हम जो सबसे ज़्यादा दूर में है वहाँ पे हम ढूंढ के जाएंगे। बहुत सारे मिले थे लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए थे, जो सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वहीं पे जाएंगे। बट हम वहाँ पे गए, खाए तो उतना ज़्यादा वो टेस्टी भी नहीं लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि आज हम लोग गुपचुप खाए हैं। फिर हम पैक करके घर में भी लेकर आ गए हैं, पर घर में घर वालों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। फिर घर आने के बाद शाम को एकदम मौसम, आज ही बारिश रुकी है, नहीं तो लगातार हो रही थी। और मैं फिर से यहाँ पे चांद को ढूंढ रही थी, जैसा मैं रोज़ करती हूँ कि उसे देख लेती हूँ थोड़ा सा कि वो आज कैसा दिख रहा, बट मिल ही नहीं रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल कितना ज़्यादा है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर रुका, फिर मैं अपने लास्ट स्लॉट के लिए आ गई, जो कि मेरा लास्ट और नाइट का स्लॉट रहेगा, जिसमें मेरा हिंदी लिटरेचर है। और इसमें मैंने फ़र्स्ट बुक से स्टार्ट किया है पढ़ना, जो कि ग्रामर है हिंदी का, जिसमें पूरा सर घूम गया है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पढ़ने की कि क ख ग की शुरुआत कहाँ से हुई है, हमारी जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से शुरू हुई है, प्राचीन हिंदी, आर्य भाषा, और इतनी सारी वैदिक, लौकिक
प्राचीन हिंदी में, उसके अंदर आधुनिक प्राचीन और ये वो पढ़ने के बाद तो मेरा दिमाग पूरा हिल गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने विकास सर की क्लासेस देखी। तो सर ने कहा है कि एक बार पढ़ने में कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको 2 से 3 बार इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, तब ये जाकर दिमाग में बैठेगी। तब फिर ये बातें मेरे दिमाग में बैठी, क्योंकि जो हिंदी का ग्रामर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सर दर्द करने वाला है। आ ई ऊ जितने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब एक एक जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कंफ्यूज़न भी हो जा रहा है और वो मिक्स भी हो जा रहा है कि हमारा जो आर्य भाषा है प्राचीन का, उसमें हमारे आ का विकास हुआ था कि हमारा जो प्राचीन हिंदी है उसमें उसका विकास हुआ था। ऐसे करके इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन ठीक है, सर ने कहा है कि इसे बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना है, तो मैं फिर इसे एक बार रीड करी। मैंने सोचा था कि 1 वीक में मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूँगी, बट ये ग्रामर का बुक खोलने के साथ ही मेरा सर जो घूमा है, तो अभी तक घूम ही रहा है। तो फिर मैं उस टॉपिक से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उस टॉपिक को छोड़ा। मैंने कहा ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रीडिंग है तो उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें समास, स्वर, व्यंजन और ये सब पढ़ के 2 दिन से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बस यही चीज़ें दिमाग में चल रही है। और ये है मेरा सबसे लास्ट स्लॉट, जिसमें मेरी बहन डिज़ाइन मेहंदी आर्ट सीख रही है। और ये है जिसे समोसा चाहिए बिल्कुल शेप में, अगर वो शेप में नहीं हुआ तो ये उसे खाएगा भी नहीं। तो आज का स्लॉट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक